तो मैं डॉक्टर बीबी गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, जिला सोलन। जो ये केस मेरे सामने आया है कि कंडा घाट में हॉस्पिटल में रात को एक पशुपालक को उनके कुत्ता जिसको भी अटैक कर दिया था लेपर्ड ने, उसको कोई उपचार नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा मैं सोलन भी आया, मेरा को कोई उपचार नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विभाग के पास इमरजेंसी सर्विसेज किसी भी चिकित्सालय में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है विभाग की कि जहाँ रात को भी खुला हो। और इनको परेशानी हुई, व्यवस्था अभी यही है कि टेलीफोनिकली कांटेक्ट करें, जो स्थानीय डॉक्टर है उनसे संपर्क करें, और वो अगर फ़ोन लगता है उनसे बात होती है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी रिफ्यूज़ करेगा ट्रीटमेंट के लिए। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट ये हुआ, इन्होंने कहा कि किसी ने फ़ोन नहीं उठाया 1-1:30 बजे रात को। तो हो सकता है इसके बारे में पता करेंगे कि फ़ोन किन परिस्थितियों में नहीं उठाया और इन्होंने किसको फ़ोन किया। लेकिन एज सच विभाग के पास नाइट इमरजेंसी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसमें शिफ्ट वाइज अरेंजमेंट करना पड़ता है डॉक्टर्स का। हालांकि हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं ये 24 आवर्स की ड्यूटी है, इनको अटेंड करना है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हुआ है। दूसरा मैं एक और बताना चाहूँगा कि इसी चीज़ की समस्या, ये जो समस्या है इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 24/7 मोबाइल वैन्स जो हैं वो पूरी स्टेट में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और शायद जल्दी ही ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी, जिसमें कि इस प्रकार की समस्या किसानों को नहीं आएगी। कहीं भी कोई इमरजेंसी है तो उसमें वो जो कॉल करेगा, जिस तरह के 108 हेल्थ में चल रही है, इसी प्रकार की जो है वो जल्दी ही शुरू होने वाली है सरकार द्वारा। तो शायद उससे ये समस्या जो है वो सॉल्व होगी। दूसरी बात इन्होंने कही है कि टीका लगाने नहीं आते हैं या ओवर चार्जिंग करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विभाग ने पहले ही इनकी जो फीस है, डॉक्टर तो किसी भी फीस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है क्योंकि उनको एनपीए मिलता है, लेकिन फार्मासिस्ट जो हैं इनकी फीस विभाग द्वारा तय की गई है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जिसको कि हर संस्थान में उसका डिस्प्ले किया जाता है। उसी के हिसाब से इनको फीस दे होती है। और एक बात शायद ये मालूम नहीं है इन्हें या किसी ने नहीं बताई, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब से हमारा नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम नैप चला है, जो कि नैप 4 फेज चल रहा है अभी पिछले लगभग 2 सालों से, ये भारत सरकार की स्कीम है। इसमें यदि किसी गाय को या भैंस को टीका लगाया जाता है तो उसमें उससे इवन टीके के पैसे भी नहीं लिए जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है, घर द्वार पे भी और हमारे विभाग के संस्थान पे भी। अगर कहीं पैसा कोई लेता है तो स्पेसिफिक शिकायत उसकी करें, अपने चिकित्सालय में भी कर सकते हैं या हमारे उपनिदेशक कार्यालय में भी ये लिखित में दे सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं, या सीएम हेल्पलाइन पे भी उसको डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसी किसी की स्पेसिफिक कंप्लेंट है, किसी ने लिए हैं, तो उसकी छानबीन की जाती है और नियमानुसार उसके अनुरूप जो है कार्रवाई की जाए। तो मैं ये भी इसके लिए भी चाहूँगा कि अगर किसी ने स्पेसिफिक लिए हैं तो ये पॉइंट आउट कर दें उस चीज़ को और हमें एक इंटीमेशन यहाँ भेज दें, उसमें उचित कार्रवाई की जाए। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे पशुपालक हैं या जो डॉग्स पाल रहे हैं, तो कोई आप संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से? हाँ, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो मैंने बता ही दिया है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कोई चार्जेस नहीं हैं, वो किसी को आप पैसे ना दें। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि कुत्तों के लिए खासकर, चाहे वो स्ट्रे हैं या वो पालतू हैं, उनके लिए जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो हर चिकित्सालय में निःशुल्क लगाई जा रही है, उसके भी कोई पैसे नहीं हैं, वो आप लगवा सकते हैं। और इनका अगर बंध्याकरण करवाना चाहें, कास्ट्रेशन जिसको कहते हैं, ताकि आगे इनकी वंश वृद्धि ना हो, स्ट्रे में भी और पालतू में भी, तो वो भी जो है वो निःशुल्क किया जाता है। कैंप लगाए जाते हैं इसके लिए। अगर किसी पंचायत की कोई सख्त उनकी ज़रूरत है, वहाँ कुछ एनिमल्स हैं 5-7 हो जाएं, तो हम निःशुल्क कैंप भी वहाँ पे लगवा सकते हैं, रिक्वेस्ट पे भी कैंप लगा सकते हैं। अदरवाइज स्थानीय निकाय जो है
वो हमसे रिक्वेस्ट करके ऑफ एंड ऑन कैंप्स का आयोजन करता है। तो जैसा आज हमारे ध्यान में आया नगर पंचायत कंडा घाट में, तो वहाँ पे सेक्रेटरी जो उपलब्ध हैं उनसे हमारी बात भी जल्द ही समाधान कर दिया जाए, क्योंकि जो वहाँ कुत्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या वहाँ पे जो अभी आपने बताया अभी जैसे नसबंदी है या रेबीज के टीके हैं, तो कोई ऐसा अभी तक वहाँ पे कोई आपका प्रोग्राम चला है कंडा घाट में? बिल्कुल चला है, हर साल चलता है और वहाँ से हमें रिपोर्ट भी आती है वो कहाँ चला है। तो अभी डाटा तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम हर साल हर क्वार्टर कभी भी चल सकता है, जब भी ज़रूरत हो। अगर नगर परिषद नगर पंचायत हमसे रिक्वेस्ट करती है तो डॉग्स कैचिंग का और उनको रखने का वो इंतज़ाम जो है उनका होता है। टेक्निकल जो ऑपरेशन करने हैं, उनकी 2-3 दिन उनको टीके लगाने हैं, उनकी देखभाल करनी है, वो विभाग करवाता है। तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं अगर वो हमसे संपर्क करते हैं। तो आखिर में डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मेरी कंडा घाट आपके जो डॉक्टर साहब उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया भी इसके बारे में जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं सोलन, वही वर्जन दे सकते हैं। तो क्या आप आदेश करेंगे भी वो अपने तौर पे कुछ, जो पत्रकार अगर उनसे पूछते हैं तो अपने तौर पे क्या बोल सकते हैं सर? देखो ऐसा है, हिदायत तो यही है कि जो पॉलिसी डिसीजंस हैं या कोई नीति है वो उसके बारे में वो नहीं कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसिडेंस अगर वहाँ हुआ है इस प्रकार का, जिस तरह से किसी को परेशानी आई है, तो वो अपना पक्ष रखने के लिए वो आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ से हम इस तरह की डायरेक्शंस भी उनको जारी कर देंगे, पूरे जिले में जारी कर देंगे। धन्यवाद।